पार्टी 20 करोड़ का बक्सा लेके बैठा हुआ। अभी का भी फैसला कीजिए और बक्सा घर ले जाइए। एक बार नागमणि जी से बात विचार कर ले, आखिर हम लोग के नेता तो वह है ना। हाँ, काहे नहीं। देखो बात बोले, आजकल राजनीति में एक तो नवा हवा चला, इंडिपेंडेंट एमएलए भी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। कौन जाने नागमणि जी अगला मुख्यमंत्री हो। अरे वाह, अरे भैया ये तो सोने पर सुहागा। साला 1 घंटा हो गया कि रास्ते में तो नहीं अटक गया का? फोन करेगा उसको। पगला गए हो का? हमारा बात हो गया है, बस आता ही होगा। ये वो आ रहा है। टाटा। इस साला गाड़ी। चल बैठ बैठ बैठ, रखवा गाड़ी लेके आ तू। चल रखू, चल 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 रखवा, चल स्टार्ट कर। पहचानते नहीं, हम हैं नागमणि। जानते हैं विधायक जी, बैठिए आराम से। गाड़ी निकाल, चल चल निकाल जल्दी, गाड़ी निकाल चल। अरे प्रणाम राधे मोहन जी, प्रणाम। जीते रहिए, आया जाए। क्या बात करते हैं मिश्रा जी, आपका काम तो जरूर होगा। क्या कहते हैं आप? 1 मिनट में बाद में बात करता हूँ आपसे। जय राम जी की सीएम साहब। जय राम जी की। बड़ा इंतजार करवाया राधे बाबू ने। सबर का फल बड़ा मीठा होता है सीएम साहब। वो तो है। बैठिए बैठिए बैठिए। क्या बात है सीएम साहब, शहर से दूर सन्नाटे में, वो भी रात में, बात का है भाई? सन्नाटा का भी अपना अलग मजा होता है राधे बाबू। भीड़ भाड़ में गला लगने का मौका नहीं मिलता ना। और हम ठहरे राजनीतिक प्राणी, दूगो चेहरा लेकर जीना पड़ता है। दिन में अलग, रात में अलग। थोड़ा थोड़ा तो हम भी समझते हैं, हमने भी 25 साल गुजारे हैं राजनीति में। अरे भाई, खिलाने पिलाने का इंतजाम कीजिए। अपने राधे बाबू बड़े रंगीन मिजाज के हैं, जानते हैं ना। अरे नहीं नहीं, आज रहने दीजिए। अरे अब जब आप आ ही गए तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे हम आपको। अरे देख कर रहे, जाइए इंतजाम कीजिए। यस सर। जाइए जाइए। हुकुम कीजिए। हुकुम? अरे हुकुम तो अपने से छोटों को किया जाता है राधे बाबू। आप तो हमारे कलीग हैं। तभी तो हमको दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए मंत्रिमंडल से बाहर। ये गलत आरोप लगा रहे हैं। मंत्री पद आपने अपनी मर्जी से छोड़ा था, और हमरा स्नेह देखी कि इतना समय हो गया, लेकिन उस कुर्सी पर हमने किसी और को नहीं बैठने दिया। वैसे भी सीएम साहब, हम अब उस कुर्सी के लिए लालयित नहीं है। बहुत लंबा लाइन लगा कुर्सी के लिए, बैठा दीजिए किसी को भी। जैसी आपकी मर्जी। बाकी हम नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा आदमी उस पर बैठे और आपके ऊपर दुनिया भर के आरोप लगाए, इंक्वायरी कमीशन बैठाए। देखिए सीएम साहब, जो पॉलिटिशियन इंक्वायरी कमीशन से डर गया, समझ लिए उसका पॉलिटिकल डेथ हो गया। और हम तो अभी जिंदा हैं भाई, हैं? अच्छा सीएम साहब, शुभ रात्रि। सुनिए, जरा सोच लीजिएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। सीएम साहब, कहीं ऐसा ना हो कि आप इंतजारें करते रह जाएं और तो सरकारें गिर जाएं। जय राम जी। जय राम जी। चलो जी। सर, बप्पन लाल का फोन। हेलो। क्या सुन रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? सुने हैं नागमणि को हाईवे से उठा लिया सर। कब का खबर है ये आप हमसे पूछ रहे हैं? मुख्यमंत्री आप हैं कि हाँ? आपको पता ही नहीं है? अरे हमें पता भी होता तो हम क्या बिगाड़ लेते भाई। और आप चिंता मत कीजिए, कोई किडनैपिंग उडनैपिंग नहीं हुआ है। हो
जाके राधे मोहन से मिल गए हैं, इसलिए डर के मारे अंडरग्राउंड हो गए हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? राधे मोहन हमसे मिलने आए थे। उनके चेहरे का हाव भाव देखकर हम समझ गए कि कुछ दाल में काला है। दाल में काला वाला कुछ नहीं है, सब के सब काला है। और आप राधे मोहन के साथ क्या कर रहे थे? अरे आपको पता ही नहीं है कि राधे मोहन अमरकांत का राम भक्त हनुमान है। अरे इसीलिए तो हम उसे बुलाए थे, ये देखने के लिए कि वो छाती फाड़ राम भक्ति अभी बाकी है कि नहीं। और सुनिए, अब रात बहुत हो गई है, आप आराम से सो जाइए, सुबह बात करेंगे। जय राम जी। पता नहीं क्या कर रहा है सब। अरे इतनी रात में किसका बज रहा है भाई? हेलो, सूत गए का? क्या बात कर रहे हैं? हम जनता के सेवक हैं, हम सूत जाएंगे तो पब्लिक का क्या होगा? बस भोजन करके चहल कदमी कर रहे थे कि आपका फोन आ गया। क्या बात है, आप इतना रात में उल्लू जैसे काहे जग रहे हैं? महाराज आप लोग सोने दीजिएगा तब ना। काहे? क्या हो गया? क्या हो गया? जैसे आपको कुछ पते नहीं है। अरे हम कोई अंतर्यामी थोड़ी ना है भाई साहब कि हमको सब कुछ पहले से पता चल जाएगा। हम सुने हैं कि नागमणि का किडनैपिंग हो गया। ए बाबूलाल, बेसी नाटक करने का जरूरत नहीं है हमसे। अभी अभी सतीश कुमार से हमारा बात हुआ है। वो कहता है कि नागमणि ने राधे मोहन से हाथ मिला लिया है और ई मेल मिलाप में तुम्हारा ही हाथ है। आपको सीएम पर इतना भरोसा हो गया है, हम जो कुछ इतना आपके लिए किए हम पर कोनो भरोसा नहीं। भाड़ में गया भरोसा। एक बात कान खोल के सुन लो बाबूलाल, कि तुम लोगों का पॉलिटिकल गेम में हमारा कोनो नुकसान हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे, पूरा महाराजगंज में आग लगा देंगे। अरे सुनिए, तुम का आग लगाओगे बब्बन लाल? आग तो लग चुका है महाराजगंज में। बाबा गाड़ी तैयार हो गई बा। सब तैयारी हो गया काका? चलो एक मिनट रुका। शुभ काम पे जाता रहा, भगवान के आशीर्वाद ले ला। छोटी माँ का आशीर्वाद लो विजय। खुश रह। भगवान तोरा सफल करस।
लागल साहब फिर से लौट के आ गए। बहुत बेइंसाफी हुआ है हमारा साथ, ये हमका मंजूर नहीं है। सब ठीक? हाँ भैया सब ठीक। बाबूलाल और नागा के साथ कौन है? ओ राम बाबू और मोना। संतोष तुम्हें काम करो, नागमणि जी के घर पर चले जाओ। घर का ख्याल रखना। हाँ। एक दो गनमैन लेके जाना। जी जी। चल रहे। प्रणाम विधायक जी। हम विजयकांत। बाबा ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं विधायक जी। अरे क्या कुछ हो नहीं, हमको यहाँ किडनैप करके क्यों लाया गया बताइए। आइए आइए आइए, हम समझाते हैं आपको। बैठिए। सतीश कुमार की सरकार का तख्ता पलट हो गया। आप हम लोग के पुराने साथी रहे हैं, इसलिए विचार विमर्श करने के लिए बुलवाए हैं आपको। क्या ढंग हुआ बुलाने का? सतीश बाबू को लोग आपको उठवाने वाला था, तो कहिए कि समय रहते हम लोग को पता चल गया। बाकी ये सरकार गिरा कर बस गिरने ही वाला है। बाकी सब लोग से बात हो गया है। आप शहर से बाहर गए थे इसलिए आपसे बात नहीं हो पाया था। तो ये राधे मोहन बाबू कहाँ है? बस आते ही होंगे। बाबूलाल जी आपसे रात में ही मिलने वाले थे, बाकी रातें उनको एकाएक सीना में दर्द उठा, अस्पताल में भर्ती करना पड़ा उनको। विधायक जी आ गए, विधायक जी आ गए। लगता है राधे मोहन बाबू आ गए। आइए सर। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। अरे हरी, ये भैया बाबू कब आए? जी बस अभी आए, थोड़ी देर पहले ही आए। प्रणाम विधायक जी। आहा, नागमणि जी। अरे भाई जी आइए आइए। क्या बात है, क्या अरे बाप रे बाप, कितना दिन हो गया आपसे मिले हुए। अब आप तो शहर में थे ही नहीं। इधर इतनी तेजी से घटनाक्रम घटा कि सोचने विचार करने का टाइम ही नहीं मिला। बाकी सब हुआ कैसे? अरे आप तो जानते ही अपने सीएम को, इसका तो बस वन पॉइंट एजेंडा रह गया है। विधायकों में फूट डालो और अपनी कुर्सी बचाए रखो। अब देखिए, आपको हमसे फोड़ दिया, अपने ग्रुप के 4 और विधायकों को तोड़कर अपने साथ मिला लिया है, इसीलिए कार्रवाई जरूरी हो गई थी। बाकी के अपना 6 विधायक कहाँ है? सभी विधायकों को सुरक्षित स्थान पे छिपा के रखे हैं। गिद्ध की तरह खोज रहा है सीएम सबको। बस अब हम लोग को देर नहीं करनी चाहिए। बाकी सभी विधायकों के हस्ताक्षर आ गए, एक आप पे हस्ताक्षर रह गया है। ये देखिए, ये देखिए, आप भी साइन कर दीजिए। बाकी सब फॉर्मेलिटीज का इंतजाम हो गया है। रुपया, पैसा, गाड़ी, घोड़ा। सब आ जाएगा सही समय पे। अब सोचने का नहीं, एक्शन में आने का टाइम है नागमणि बाबू। ये लीजिए पेन और लगा दीजिए मोहर अपने नाम की। अरे इतना सोचेंगे तो फिर गड़िया निकल जाएगी। कीजिए साक्षर। ये हुई ना बात।
और कितने हस्ताक्षर लीजिएगा? बस हो गया सर, 2-3 और है। जैन साहब को हम पर भरोसा नहीं है। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। क्या है, रुपये पैसे का मामला है। अगर पढ़ा लिखी क्लियर हो तो आगे किसी को तकलीफ नहीं होगी। आप भी खुश और हम भी खुश। ये पहली बार डील कर रहे हैं कहीं घर से? कभी कोई धोखा हुआ है? अरे नहीं सर, अमरकांत बाबू का जबान तो पत्थर का लकीर होता था। एक बार जो कह देते थे, मरते दम तक इससे हिलते नहीं थे। जैन साहब से कहिएगा हम भी अमरकांत बाबू के ही खून हैं। जवान के लिए जान देना और लेना हम भी जानते हैं। वो सर क्या है कि आपसे पहले बार डील कर रहे हैं ना, भरोसा तो धीरे धीरे बनता है सर। पैसा कब भिजवा रहे हैं? सर पहला इंस्टॉलमेंट तो आज रात ही पहुंच जाएगा। अच्छा सर, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम सर। हम पूछते हैं मामा जी का कमाया हुआ दौलत कहाँ लुटाने का बात चल रहा है? ये कोठी को नीलाम करना चाहते हैं आप लोग? पूरे परिवार को सड़क पर लाना चाहते हैं? कहा फालतू का बात मत करो रितेश, तुमसे तो कुछ होगा नहीं। और कोई आगे बढ़ के कुछ करने को तैयार है वो भी नहीं पछता है तुमसे। ये जो दौलत इकट्ठा हुआ है ना, उसमें हमरा भी खून पसीना लगा है। ऐसे नहीं लूटने देंगे किसी को। मामी पूछिए इससे, किससे पूछ के कोठी का जमीन गिरवी रखा है? जवाब क्यों नहीं देते? तुमसे पूछ रहे हैं। तुम हो कौन पूछने वाले कि तुमको जवाब दे? हम हैं कौन? हम वो है जो इस घर के लिए खून पसीना बहाए हैं। हम वो है जो इस घर के लिए अपने बाप का कुर्बानी दिए हैं। अरे चुप करा, किसी बोले की जरूरत नहीं के। जेकर किस्मत में जे रहल से भाई एक दोस्त है, वैसे का फायदा? तो का आंख बंद करके सब कुछ लूटने दें? ये हमसे ना होई। विजय ऊपर जाओ। हाँ, सब खेला रच के नौटंकी भांज रहे हैं। आपका कहा है? ये घर छोड़ के दूसरी जगह जाके ज्वाइन कर लेंगे? रितेश अपना जबान को लगाम दो। नहीं दिया तो क्या कर लोगे? अरे मार दो। अब तो मरे कैलन, अब बेटा का जान ले लो। समझाइए उसको। क्या करेंगे हम? साला कुत्ता बना दिया हमको इस घर में। लेकिन ये सब साला हमको जानते नहीं है। जो हम ठान लेते हैं वो करिए के छोड़ते हैं। अरे काहे माथ पर खून सवार कहिए पड़ा। सुनियो मत अपन बाप जैसे, ना तो जोश में होश खो देवा और जान चल जाई। अपना जान के परवाह नहीं थे अब हमका। अब प्रतिष्ठा के सवाल हो गई बा। वो विजयया हमरा पे पिस्तौल तान देलेस। अब हम ओकरा के छोड़ अपना। अरे ये का करे जाता ना? घरे में खून करवा का? हाँ, खून होई। ओकरा के इतनी हिम्मत, हमरा पे पिस्तौल तानी। रितेश बुआ, हम हाथ जोड़ा थे। जे भैल से भाई, अब रवा बात के आगे मत बढ़ाई। नहीं मामी, बात तो आगे बढ़ी। ये बात ही न रुकी। वो हमका ललकार ले बा। हम श्रीकांत ना है कि चुप रह जाई। ओके बदले हम माफी मांगत है रितेश बुआ। मामी तू हमरा सामने से हट जा। ओकरा मन बहुत बढ़ गइल बा। आज हम ओकरा के शांत करे के छोड़े। अरे तोरा चाहे के बा तो हमरा लाश पर से जाए के पड़ी। हाँ। ना रह तू तो तोहार लाश हम कहिए गिरा देले रहती। ये सब तोरे कइल बा। हाँ तो मार ना हमरा के। चला बा गोली, रुक कहे गइला। अरे ये दिन के खातिर तो 9 महीना कोख में रखनी। चला बा गोली, रुक कहे गइला। चला ये घर में तो रहना ही बेकार। आज छोड़ देनी, लेकिन कसम बा तोहार, एकर बदला हम जरूर ले। हम कौन पाप करनी जो ये दिन दिखावत है? रितेश भैया बहुत रात हो गई, चली ना खाना खा ली। तू यहाँ का कर रहा? भाग से। अब हमरा ऊपर काहे नाराज बनी भैया जी? हम तो नौकर है ना घर के। नाराज था हम अपना माँ बाप से।
जो हमका पैदा की नहीं और दूसरा के घर में छोड़ दी बड़ा होने के लिए। ये घर का हम अपना समझे, ये घर का लोग हमका इंसल्ट किए, हमरा कनपट्टी पे पिस्तौल लगाए। अब चाय दी ना भैया जी, गलती तो उनकर से हुई गई बा, बाकी विजयकांत भाई साहब कैसा ना करे के चाहत रहा। इंसल्ट के बदला हम जरूर ले, छोड़ब ना। ए लखन। हाँ बुआ जी। का भाई लो? ए रितेश, इतना रात हो गई, चलो खाना खा ला। हाँ? चल भाग यहाँ से। ये घर के एक को बूंद पानी न पियब। दोनों सड़क का कुत्ता समझे है कि जब मन में आया 2 गो रोटी फेंक दिया और जब मन में आया 2 गो लात लगा दिया। काम उसने करबो तो लात ना खाइबा। अच्छा, बताते हैं ना हम सबको, बताते हैं हम क्या चीज है। अपन बेटवा से तो तू हाथ धोए ले लू। अरे केकरा के कितना संभाली हम। ए लखन, खाना थरिया से छाप के रखल बा, खाई है तो खिया दिया। खाना तो हम वही दिन खाएंगे जौन दिन विजयकांतवा का काम तमाम कर देंगे। भैया जी अब चाय दी ना। हेलो। हेलो, पहचानिए कौन है हम? अरे नाम बताओगे तभी ना पहचानेंगे। अरे हम धर्मेंद्र बोल रहे हैं। धर्मेंद्र गुप्ता। अब पहचाने कि नहीं? अरे काय नहीं पहचानेंगे, जिला जवार में एक गो तो है, गिट्टी माफिया धर्मेंद्र गुप्ता। क्या हुआ, आपके तो दर्शने नदारत हो गए। कभी कभार हमको भी याद कर लिया कीजिए। अरे क्या बताएं, बस थोड़ा परेशानी में रहे। अरे तो हम कौन दिन काम में आएंगे? आप तो जानते हैं हमारा स्वभाव, मदद करने से हम कभी नहीं डरते। अरे हम नहीं जानते हैं का। तो बताइए। आप ही बताइए। तो देर काहे कर, कल है मिलते हैं। ठीक है, फोन करके आते हैं। प्रणाम। प्रणाम। बहुत दिनों के बाद बेटा पकड़ में आया है। कोनो जल्दबाजी मत कीजिएगा, समझिए कि हम अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं। अगर बाबा को तनको भनक लग गया तो समझिए हम तो गए काम से। चिंता मत करो धर्मेंद्र भाई, हम भी कोई कच्ची गोली नहीं खेले हुए हैं। समझ लो कि इस बार ई पार या वो पार सीधे। बुझो कि विजयकांतवा गया। बाजी कभी भी पलट सकता है। सतीश कुमार भी चुप नहीं बैठा होगा, और फिर कब किस एमएलए का मन बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जितना जल्दी हो सके हम लोग को मूव कर जाना चाहिए। जितना देर करेंगे अपोजिशन को उतने टाइम मिल जाएगा तोड़फोड़ करने का। लेकिन बाबा अभी नंबर पूरा हुआ ही कहाँ है? अरे नंबर को मारिए गोली, पहले सरकार गिराने का सोचिए। और सरकार गिराने के लिए जितना एमएलए चाहिए उतना तो अपना पास है। सीएम के खेमा से भी बहुत सा एमएलए सब अपना संपर्क में है। वो सब इंतजार में है कि कब सरकार गिरे तो फांद के इधर आ जाए। आप जल्दी से गवर्नर से मिलने का टाइम फिक्स कर लीजिए। ठीक है, लेकिन सब विधायक लोग को सुरक्षित राजभवन तक पहुंचाना ही सब। उसका चिंता आप मत कीजिए, सब इंतजाम हो चुका है। तो ठीक है, हम कल ही गवर्नर साहब के साथ मीटिंग फिक्स कर लेते हैं। प्रणाम। हाँ जी जी जी, सब विधायक को भिजवा दिया झारखंड। हाँ हाँ, वहाँ सीनरी देखेगा और क्या। बीज बिहारी क्या कहता है? अरे वो क्या कहेगा, उन्हें तो नाक में दम कर रखा है। उसी का तो किया धरा है ये सब, और अब बहाना बना के हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है।
कितना विधायक कम पड़ रहा है? 7 आप जरा हाईकमान से कह के गवर्नर को, हाँ गवर्नर को कहलवा दें। हाँ, ये बहुमत का फैसला गवर्नर हाउस में होगा या फ्लोर पर? अगर मैडम से कहलवा देते तो काम हो जाता। आप गवर्नर साहब से मिल लीजिए, रात में हम दिल्ली पहुंच रहे हैं। जी अच्छा जी, अरे जल्दी से गाड़ी निकलवाओ, गवर्नर से मिलना है हमको। जी चलो 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 चलो। मुझे अब चलना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगा। अरे तनी रुका बेटा, हमरा के टीका तो लगाए दे। ठाकुर जी की कृपा हमेशा तोरा पर बनल रही बाबू। हमरा आशीर्वाद हमेशा तोरा साथे बा। जहाँ जाइबा जीत के आइबा। अरे दुश्मन के तू छक्का छोड़ा दे। बहुत जल्द सब कोई बुझा जाए कि तोहरा खून में उहे जो उफान मार रहल बा जो तोहरा बाप के देह में रहे। ई घर से इतना दूर रहे के भी तोरा खून की गर्मी कम नहीं खे पड़ल, बल्कि मजबूत भइल बाड़ा तू। हेलो। का? सब गुड़ माटी हो गया। गवर्नर साहब का छाती में अचानक दर्द उठ गया है। 3 दिन का छुट्टी पे गए हैं इलाज कराने वास्ते। देखा, कुछ ऐसा नहीं डर रहे हमरा के। ये घर में कुछ मनहूस सब भरल बा, जेकरा रहते ये घर में कभी कौनो शुभ बात ना हो सके। देख ले ना, कैसन आसानी से होके वाला काम भी खटाई में पड़ जाता यहाँ। अब तोहरा के का बताई बेटा, यहाँ कुछ लोग ऐसन बा जो तोहर तरक्की नहीं के देख सकत। अरे वो कबो ना चाही कि तोहर इच्छा पूरी होए, तोहर सपना पूरा होके। हाँ। अरे आइए आइए रितेश भाई, आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए, आ बैठे। सुने हैं कि विजय बाबू भाई जी की गद्दी संभाल लिए। अरे वो का संभालेगा गद्दी? अभी ठीक से दाढ़ी मूछ तो होगा नहीं है, चला है बाहुबली बनने। वही तो हम कहें, उनको का अनुभव है। इसे सही माने में देखा जाए तो भाई जी के बाद उनकी गद्दी पे आपका हक बनता था। इतना दिन आप भाई जी के साथ काम किए और समय आया तो दूध से मक्खी जैसा निकाल के बाहर फेंक दिया। सच मानिए, उनको बहुत बुरा लगा। देखते हैं ना क्या करता है। 4 दिन में हेकड़ी निकल जाएगा। बाकी परिवार के लोग, बाबा, ये लोग कैसे होने दिया? अरे बाबूभाई का तो किया कराया है सब। सबको अपना मुट्ठी में रखना चाहता है और वो जानता है हमरा रहते उसका दाल नहीं गलने वाला। बड़ा गंदा खेल खेले आपके साथ। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे धर्मेंद्र बाबू, बस देखते रहो। ना चाहिए जवाब ऐसे आदमी को। पता है, हमको भी बुलाए थे और हम साफ है मना कर दिया उनके साथ काम करने को। फायदा ही तो था साथ में काम करने से। अरे रितेश बाबू, सब काम सिर्फ फायदे के लिए नहीं किए जाते। रिश्ता नाता एक वो चीज होता है। अमरकांत भाई जी के बाद अगर हम किसी को जानते हैं तो वो सिर्फ आपको। जब आप ही नहीं हैं तो ठीक है ना, हम दोनों मिलकर एम्पायर खड़ा करेंगे।
एम्पायर। काहे नहीं आप कहें तो एक बात बोले। बोलो ना। बब्बन लाल से हाथ मिला लीजिए आप। तुमको पता है वो हमारे बाप को मारा है, उससे हाथ मिलाने को कहता है। देखिए हमको गलत मत समझिए, आप तो जानते ही हैं एक कांटा को निकालने के लिए दूसरे कांटे का उपयोग करना कोनो गलत बात नहीं होता। बाबा से लड़ने के लिए अभी हम लोगों को सपोर्ट चाहिए। हम आपके शुभ चिंतक हैं, वरना ऐसी बात हम कभी नहीं बोलते आपसे। सोचिए कि परिवार के लिए तो आप शहीद हो गए और बदले में क्या मिला आपको? वैसे आप सोच लीजिए, जब आप कहिएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। वैसे बब्बन लाल से भी हमको कोनो प्रेम नहीं है, तो हम आपके सोच के बोला था। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या लगता है गवर्नर साहब का तबीयत सच में? कुछ नहीं हुआ उनका तबीयत को, ये सब मिली भगत है सीएम और बब्बन का। नौटंकी है साला और कुछ नहीं। दोनों समझ गया कि सरकार खतरा में है। गवर्नर इधर जितना देर से टाइम देगा उतना ही समय मिलेगा वो सबको सरकार बचाने वास्ते जोड़ तोड़ करने का। हमको भी यही लगता है। अब जरूर वो सब कुछ नया प्लानिंग बिठाने में लगा होगा सरकार बचाने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि अब हम लोग क्या करें? खाली विधायक सब रहता तो बात दूसरा था, बाकी सबके परिवार को और 3 दिन तक पहरे में रखना मुश्किल बात है। मानते हैं काका, लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं। कहीं पलट गया साला सब, तब तो सारा खेल चौपट। नहीं काका, ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हम। पहरा इतना तेज बैठा दीजिए कि परिंदा भी पर नहीं मार सके वहां। जब विधायक सब अपना निगरानी में रहेगा तो क्या कर लेगा सीएम और बब्बन मिलके? बचा लेगा सरकार को गिरने से। घंटा डुलाने दीजिए दोनों को 3-4 दिन तक। वो सब तो ठीक है, लेकिन गवर्नर साहब को कैसे समझाया जाए? काका पता लगाइए कि वो है कहाँ। वो सरकारी सेवक हैं तो उनका इलाज भी सरकारी तरीके से होगा ना। पता लगाइए कि उनको किस तरह का इलाज पसंद है। दवाई का इंतजाम हम करा देंगे। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मन निश्चित नहीं हो पा रहा है हमारा। काका आप चिंता फिकर छोड़िए, एक बात का गांठ बांध लीजिए। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, इस सरकार को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। विजयकांत का वचन है ही। बताइए सर, क्या सेवा करूं आपको? कुछ अंगूठी पहना बताइए तो सही। आपका गल्ला देखना है सेठ जी। क्या मजाक कर रहे हैं आप? काहे मजाक करेंगे तोरा से? तुमरा कोनो रिश्तेदार लगता है? चल गल्ला निकाल। विजयकांत का नाम सुने हैं? हर महीने प्रोटेक्शन टैक्स चाहिए हमको। पर ये कैसे हो सकता है? हर महीना प्रोटेक्शन टैक्स में बब्बन लाल को। बार से बब्बन लाल खत्म। आज से सारा पैसा विजय भैया के नाम से जाएगा, समझा? अरे जल्दी खोल। ये पिछले महीने का, इस महीने का, और आगे से पैसा समय पर चाहिए हमको, समझा? और हाँ, आगे से कभी बब्बन या पुत्तन का नाम लिया ना तो तोरे पर तो हम हगने और मूतने तक का भी टैक्स लगा देंगे। साला किस किस को टैक्स दे? बब्बन को या विजयकांत को? बब्बन बाबू कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। अरे क्या करिएगा उनसे मिलकर? समस्या बताइए, हम ही सुलझा देंगे। सेठ बंशीधर पर कहाँ गुजरी वो तो आप सुने हैं ना? उत्तम बाबू आपने पूरी बात नहीं सुनी है। विजयकांत के लौंडा ने यहाँ तक धमकी दी है
कि अगर हमने आपको टैक्स दिया तो हमारे हगने मुतने पर टैक्स लगा देगा। वो कैसे हुआ, का हुआ, आप सब सुन ही लिए ना। अब आप ही बताइए कि अब हम लोग क्या करें। मुरारी भाई एकदम सच कह रहे हैं। चवन्नी कमाए अठन्नी गवाए, ये कैसा इंसाफ है? यहाँ भी दें और विजयकांत का भी पेट भरें, ये कैसे चलेगा? देखिए पुतन भाई, हम लोगों का हालत आपसे कोनो छुपा नहीं है। अगर विजयकांत के आदमी सबका ये हाल रहा तो हम लोग तो एकदम फुटपाथ पर आ जाएंगे ना। पुतन बाबू, हर महीने के 1-2 तारीख को टैक्स ले लेते हैं। पैसा आप लेंगे तो प्रोटेक्शन के देगा? हम देंगे प्रोटेक्शन, आप लोग निश्चिंत रहिए। पुतन भाई, हम बरसों से बिजनेस करते आए हैं, आज तक ना आपसे हमको कोनो तकलीफ हुआ ना हमसे आपको कोनो तकलीफ हुआ। लेकिन अब जो हमारे साथ हुआ है, आपको भी टैक्स दे और विजयकांत को भी टैक्स दे। अबे एक जंगल में तो पुतन भाई एक को शेर रहता है ना। सियार के खाल ओढ़ लेने से शेर नहीं बन जाता है कोई। महाराजगंज में एक ही शेर था, है और रहेगा, बब्बन लाल। पुतन भाई, बुरा न माने तो एक बात कहो, कहिए। ये विजयकांत का पैर कुछ ज्यादा ही फैल रहा है। तो तोड़ देंगे पैर। आप लोग निश्चिंत रहिए, बिजनेस करिए। चलिए, उपाय हो रहा है, 1-8 दिन में हो जाएगा। पुतन बाबू, एक चीज और कहना था। हाँ? देखिए, इस बार विजयकांत के लौंडा सब हमारे गले तक पहुंच गया। अगले बार ऐसा ना हो कि वो हमारा पूरा गल्ला ही ले उड़े। बंसी बाबू, उसके पहले विजयकांतवा का गला साफ हो जाएगा। समझे? फील सेफ, बिजनेस करिए आप लोग। ठीक है, आप कहते हैं तो नमस्कार। साला विजयकांतवा, कुछ ना कुछ करना होगा। समझ में नहीं आता कि कैसे डीआईजी हैं आप, अभी तक कुछ भी पता नहीं कर पाए। अरे मैं आपसे पूछता हूं कि उन एमएलएज को आसमान खा गया या जमीन निकल गई? सर, पूरा महकमा लगा रखा है उन्हें तलाशने में। और रिजल्ट 0? निकम्मी हो गई आपकी पूरी पुलिस फोर्स। सबके सब साले आलसी और भ्रष्ट हो गए। उनको बता दीजिए, अगर ये काम जल्दी से जल्दी नहीं हुआ तो सबकी वर्दी उतर जाएगी बदन से। एक्सक्यूज मी सर, मैंने पहले ही आपको आगाह किया था इस मामले में। अगर उसी वक्त आपने एक्शन ले ली होती तो शायद ये मुसीबत खड़ी ना होती। ठीक है, लेकिन इन फालतू बातों पर वक्त बर्बाद करने का अभी हमारे पास टाइम नहीं है। आप ऐसा कीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाइए, सारे मीडिया को बुलवाइए और उन्हें बताइए कि हमारे 15 एमएलएज किडनैप हो गए। पूरे प्रदेश को यह पता चलना चाहिए कि एमएलएज को किडनैप किया गया है। दिमाग घूम गया है क्या आपका? इस सब से हमको क्या फायदा होगा? फायदा होगा बब्बर बाबू, बहुत फायदा होगा। सो कैसे? एक तीर से 2 शिकार होंगे। कैसे? पहला तो ये कि जनता को ये पता चलेगा कि हम अपने एमएलएस के लिए कितने चिंतित हैं, और दूसरा ये कि जैसे विजयकांत को ये पता चलेगा वो बौखला उठेगा, और बौखला उठ में कोई ना कोई गलती जरूर करेगा, और ऐसे में हमें कोई ना कोई सुराग उसका जरूर मिल जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्रिमिनल्स का ये बेसिक नेचर है कि जैसे ही अपनी बाजी उल्टी पड़ती देखते हैं वो बौखलाते ही है। नेचुरली विजयकांत भी ऐसा ही कुछ करेगा, जैसे कि तमाम एमएलएस को शिफ्ट करने की कोशिश। करेक्ट। जैसे ही उसने गलती की वैसे ही आप एक्शन कीजिए अपने पूरे फोर्स के साथ, और यहां मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। किसी भी तरह से मुझे वो 15 के 15 एमएलएस चाहिए, जल्दी से जल्दी। और सुनिए, इस बार कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर और फोर्स चाहिए आपको तो मंगवा देंगे दूसरे शहरों से, समझ रहे हैं ना आप? अब जाइए सब। बब्बन बाबू, आपके लोग कहाँ सो रहे हैं? उनको तो पता होना चाहिए उन ठिकानों का जहां विजयकांत इन एमएलएस को लेकर गया होगा। उन ससुरन को तो कब से इस मोर्चा पे लगा दिए हैं हम। लगाने से काम नहीं चलेगा बब्बन बाबू, एक्शन लेना पड़ेगा, और वो भी जल्दी से जल्दी। अगर इस बार हमारी सरकार पलट गई तो समझो कि हम गए काम से हमेशा हमेशा के लिए। और सुनिए, अगर हम सीएम नहीं रहे तो याद रखिएगा
आप भी बाहुबली नहीं रहेंगे। सारी शासकीय ताकत खत्म हो जाएगी आपकी। काहे अशुभ बोल रहे हैं सीएम साहब? हम पूरा फौज लगा रखे हैं विधायक सबको ढूंढने के लिए। एक बात बहुत बढ़िया से समझ लीजिए बब्बन बाबू, अगर विजयकांत का मनचाहा सरकार बन गया तो चुन चुन के बदला लेगा वो आपसे। वो आपको और आपके कारोबार को बर्बाद करके रख देगा। 3 दिन, बस 3 दिन है हमारे पास। भगवान ना करे अगर इस बार आप असफल हो गए तो खेला खत्म ही समझिए। इतना बेवकूफ नहीं है हम, सब बुझते हैं, आपसे बढ़िया बुझते हैं। हमारा आदमी लोग सब के सब एमएलए लोग को ढूंढ लेगा। 3 दिन कम नहीं होता। इस बार आश्वासन नहीं बब्बन बाबू, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। कुछ पता चली हो विधायक सबके? पूरा शहर तो छान मार ली, बाकी कुछ पता नहीं चला। काहे? कोनो ओझा गुनिया गायब कर देलस का जो खबर ना लागी तू लोग के? दिन रात तो लगल बानी, अब कुछ पता नहीं चला तो का करी? अरे कुछ मत करी तू लोग, खाली हाथ पे हाथ धर के सोफा तोड़त रही। अरे हम पूछता नहीं कौन बात के वास्ते बात तू लोग यहाँ? हर जीजा जी ठीक है कहता नहीं, मलाई पिस्ता चाप चाप के आराम तलब हो गई बा तू लोग। अरे जंग लग गई बा तू लोग के देह में। ऐसा मत बोला दीदी, जीजा जी खातिर का न कर लिया। अच्छा तो कोनो एहसान कैले है? इतना सुख सुविधा कौन घर में मिली तू लोग के? और एक बात कान खोल के जान ला, अगर इस सरकार गिर गई ना तो कहीं के ना रहा बा तू लोग, न घर के न घाट के। अरे भगवान चाहिए तो ऐसा कुछ ना होई। अच्छा तोहरा कहला से कुछ ना होई, आई सरकार गिर गई तो सब बंटाधार, और ये सब होई तोहनी के निकम्मेपन के चलते। इसर का दूर दीदी, हम तो दिन रात लगा दिली तोहरे सबके सेवा में। बहुत एहसान कैला, अब जो यहाँ से तोहार जैसन बोका बकलोल से कुछ नहीं के होके वाला। हाँ तो हम भाई बोका बकलोल और पुतलवा ऊ का है, ऊ का कौन सा तीर मार लेलस, माथा खराब किए हुए हैं। खबरदार जे हमरा से ऊंची आवाज में बात कैला तो। अरे पुतनवा छोटा बा तोरा से, ओकरा से बराबरी करता रे। हाँ वो तो गोदी के लल बबुआ बानू। ज्यादा चिचियाओ मत और जो यहाँ से। तोरा जैसन भाई से तो भाई ना होला अच्छा। जाता नहीं, हम देख ले। हाँ जो कौन सा जीजा जी का नाम रोशन करता है पुतलवा। हाँ जा जाता नहीं। तोरा कभी जरूरत नहीं है तोहार। अल्लाह। हाँ अपना पांडे ढोलक के और दूसरा के उपदेश, छोटा भाई पे दोष देता। जा। पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन अभी तक उन अपहृत विधायकों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पूरा पुलिस प्रशासन इस कांड से चिंतित है। अब विधायक लोग भी सुरक्षित नहीं है, अब उन लोग का भी किडनैपिंग हो रहा है। बढ़िया है, अब उनको भी फिरौती देनी होगी करोड़ों। ठीक बोले, एमएलए का बात है, करोड़ों का भाव तो चढ़ेगा ही। हमका तो बहुत खुशी है भैया, अब पता चलेगा ससुरन को कि आम जनता पर क्या गुजरता है जब उनका किसी भाई बेटा का अपहरण होता है। तुलसी बाबा ठीक कह गए हैं, जाके पाँव न फटे बेवाई, सुख का जाने पीर पर आई। अरे वो सब तो ठीक है, बाकी सोचने वाला बात ही है कि इतना बड़ा कांड कौन कर सकता है। किसी छोटा मोटा गैंग के बस का बात नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई ऐसा आदमी है जिसका सरकारों को डर नहीं। ऐसा तो कहीं अमेरिका का तो हाथ नहीं है इस कांड में। देखिए सुबोधो, अब इसकी जोड़ू भी अगर गाभिन होगी तो अमेरिका को ही दोष देगा। एक नंबर का गधा है तुम सब, बात को समझे नहीं, अलगे अलबल बकने। चलो संपादक जी आ गए हैं, उनसे पूछते हैं क्या हुआ है। असली कहानी उन्हीं को मालूम होगा। आओ। प्रणाम संपादक जी। प्रणाम। संपादक जी, अरे ये क्या छपा है आज के अखबार में? आखिर विधायक लोग का किडनैपिंग कौन करा सकता है? कौन कराया ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना तय है कि इस किडनैपिंग कांड का सीधा संबंध सरकार गिराने और बनाने से है। एमएलए सबको तो हथियार बनाया गया है ये पॉलिटिकल गेम में। संपादक जी, ये पॉलिटिकल गेम आखिर कौन खेल सकता है? 2 ही तरह का आदमी, एक
जो पुराना घाघ राजनीति खिलाड़ी, और दूसरा ऊ जो जोश में कुछ भी कर सकता हो सीएम से दुश्मनी निकालने के वास्ते। सीएम से दुश्मनी? ये मजाक बात नहीं है। ठीक बोले महेश। इसी से पता चलता है कि वो जो कोई भी है बहुत जोशीला और ताकतवर। जो इतने विधायकों का किडनैपिंग करा सकता है, वो वक्त पड़ने पर सरकार तक को बदल सकता है। लेकिन हमारे तुम्हारे हाथ में है का, सिवा इसके कि तमाशा देखो और तैयारी रखो भविष्य का सामना करने के लिए। ठीक कह रहे हैं सब बात, ठीक कह रहे हैं। चलो चलो चाय पिलाओ। चलो भाई। माँ, अब दुल्हन का बात है? मिजाज कुछ ठीक नहीं खे का? चेहरा उतरल बा? का बात बा? बोला। माँ, श्री को लेकर मैं टेंशन में हूँ। तबीयत तो उनकी ठीक हो गई है, लेकिन काहे? कुछ कहलस का? इसी बात का तो रोना है माँ। वो कुछ बोलते, कुछ बातें करते मेरे साथ, लेकिन वो तो मोम की बुत की तरह हो गए। और कुछ पूछने भी जाओ तो काटने को दौड़ते। दुल्हन, तुम महरारू हो श्रीकांत की। तोरा से बढ़िया होकर मन के बात के जाने। अब वो बच्चा नहीं खे कि हम सब बात ओकरा से करी। लेकिन माँ, उनकी खुशी किस बात में है, यही तो मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। माँ, मुझे लगता है अब आपको ही कुछ करना होगा। ठीक बा, तू कहता रू तो हम बात करब श्रीकांत से। ओकर मन के बंद परत के खोले के कोशिश करब हम। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो खोलेंगे ना तो बस हैप्पी के सामने। नमस्कार गवर्नर साहब, आदेश दें। जो भी कुछ करना है जल्दी कीजिए मिस्टर सीएम। आई एम अंडर ग्रेट प्रेशर फ्रॉम सेंटर। आई हैव टू टेक दिस सिचुएशन अंडर माय कंट्रोल। आज दूसरा दिन है। कल शाम तक अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आई हैव टू टेक माय ओन डिसीजन। आप समझ गए ना? जी। ओके, हैव ए गुड डे। यस। गवर्नर साहब का फोन था। कहते हैं कि कल शाम तक कुछ नहीं हुआ तो पता नहीं बब्बन और पुलिस वाले भी अंधेरे में ही हाथ पांव मार रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा। समझ में नहीं आता कि सरकार कैसे बचेगी। एक रास्ता है सर, आप विजयकांत से हाथ मिला लीजिए, फिर देखिए सारा प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। एक बार सोचिए तो सही सर।